हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टेक गुरु में। आज मैं आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन हम सर्च कर लेते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट में जो देख रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करते हैं और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर पहली बार आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इससे पहले आप उद्योग आधार रजिस्टर नहीं किए हैं, तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर का डिटेल और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो नेम आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वही यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर का आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर में से किसी एक डायरेक्टर का आधार कार्ड नंबर और उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आधार कार्ड का डिटेल मेंशन कर दिया है। अब हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे और वैलिडेट करेंगे। तो ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पान कार्ड का डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पान कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। पान कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करने के बाद पान वैलिडेट करेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने आईटीआर पहले भरा है कि नहीं भरा है। तो अगर भरा हुआ है आईटीआर तो यस कर देंगे। उसके बाद आपके पास जीएसटी नंबर है। उसके बाद ये आईटीआर टाइप, ये आईटीआर 3, 5, 6 या आईटीआर 4 कौन सा आप फिल किए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी सर्टिफिकेट, आपके पास जीएसटी नंबर है अवेलेबल या नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, 6 नंबर में मोबाइल नंबर, 7 नंबर में ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांग है तो दिव्यांग, नहीं है तो नहीं। फिर फर्म का नाम मेंशन कर लेंगे। राज इंटरप्राइज। यूनिट का नाम, वही फर्म का नाम हम यहाँ पे इंटर करेंगे।
और ऐड यूनिट कर लेंगे। उसके बाद लोकेशन ऑफ प्लांट, जहाँ पे आपका फर्म है उसका एड्रेस देना है यहाँ पे। एड्रेस फिल करने के बाद ऐड प्लांट कर लेना है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज, फिर ऑफिस एड्रेस फिर से मेंशन करना है। अगर ऑफिस एड्रेस और प्लांट लोकेशन दोनों एक ही हैं तो आप वही सेम रखिए, अगर अलग है तो फिर ऑफिस एड्रेस और प्लांट एड्रेस अलग अलग रखें। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद ये 14 नंबर में आएंगे। यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपने उद्योग आधार पहले कर रखा है तो आप यहाँ पे प्रीवियस यूएएम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे और आगे जाएंगे। फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, तो आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद बी में पूछ रहा है वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस्ड, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद 16 नंबर में बैंक डिटेल पूछ रहा है। फर्म के नाम पे जो आपका करंट अकाउंट होगा उसका डिटेल यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। बैंक डिटेल इंटर करने के बाद 17 नंबर पे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, अगर आपका फर्म मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, या सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 18 नंबर पे जो आप देख रहे हैं नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ये कौन से क्लासिफिकेशन में आपका फर्म आता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये जाकर के आप इनके गवर्नमेंट पोर्टल जो इनका है वहाँ पे आप एमएसएमई का, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फर्म किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हम NIC 2 डिजिट कोड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सर्विस सेलेक्ट करने के बाद लैंड ट्रांसपोर्ट ट्रेवल बाय पाइपलाइन, फिर NIC 4 डिजिट कोड, अदर पैसेंजर लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर NIC 5 डिजिट कोड, फिर ऐड एक्टिविटी कर लेंगे। उसके बाद आपके फर्म में कितने लोग काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल कितने हैं, वहाँ पे डिटेल मेंशन कर देंगे। फिर इसमें अपने हिसाब से अमाउंट मेंशन करेंगे। एक्सक्लूशन ऑफ कॉस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल और R&D पे कितना खर्च होता है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ई मार्केट पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए तो यस कर देंगे, या फिर नहीं रखें तो नो भी कर दें। फिर उसके बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP,
तो ये जैसे ही सबमिट और गेट फाइनल OTP करते हैं तो एक फाइनल OTP एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। उसको इंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। फिर ये वेरिफिकेशन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन जाता है। फिर ये 2 से 3 दिन के बाद ये पोर्टल पे अवेलेबल हो जाता है। तो फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपको मिलेगा ये फाइनल सबमिशन के बाद, वो उसको इंटर करना है वहाँ पे, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद एक OTP आता है और फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें।